क्वेश्चंस हैं तो आप उनसे हमें इस पे लाइव लिखिए, आपको अभी आंसर्स देंगे उसके। तो जैसे कि एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, जिसके काफी सारे फायदे हैं, एंटी एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट है, डिटॉक्सिफाई कर रहा है, और आपको एलर्जी वगैरह जितनी भी जो बीमारी से हैं, 150 से 200 बीमारी हैं, इन सब में एक कारगर है। तो कहने का मतलब है आपको इस चीज का कब पता चला, और मतलब और क्योंकि आपने भी डेफिनेट सी बात यूज करना शुरू किया है तो आपको ये चीज का पता है, और आपने रिसर्च भी पढ़ी, क्योंकि अगर हम ये बोलें कि एक डॉक्टर को लोग भगवान बोलते हैं, और जो डॉक्टर इन्वेंशन कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, वो भी डेफिनेटली वो फैंटास्टिक है, क्योंकि वो बता रहा है कि ये चीज से ये हो सकता है। तो अब कुछ लोग ऐसे भी हैं वो कहते हैं हम नहीं मानते, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं कि भाई हमारे पास कोई प्रूफ है, हर चीज का हमारे पास प्रूफ है कि भैया रिसर्च है तो डेफिनेटली पेटेंट है, और पेटेंट है तो कोई चीज ऐसे पेटेंट तो होती नहीं है कि डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड उस चीज को यूज कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए ओटो हेनिस वार्सबर्ग ने जो रिसर्च करी है, उन्होंने बोला कि एसिडिक एनवायरमेंट में कोई भी डिजीज आपको नहीं होगी, या आपकी एल्कलाइन एनवायरमेंट आपका शरीर है अंदर से, इंटरनल एल्कलाइन एनवायरमेंट है, तो वहाँ पे भी आपको कोई डिजीज नहीं होगी। तो कहने का मतलब सर ये रिसर्च है। अब जैसे ओटो हेनिस वार्सबर्ग को 3 बार नोबेल प्राइज मिला है, तो डेफिनेट सी बात है नोबेल प्राइज सर, क्योंकि लोगों को हम किसी को कुछ भी मिल जाए तो लोग है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मान लीजिए मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग ऐसे होते हैं, 1 या 2% लोग ऐसे होते हैं कि जो इस चीज को नहीं मानते। तो आपको क्या लगता है कि उनका तो वैसे कुछ हम कर भी नहीं सकते हैं, मगर आपके हिसाब से जो ये रिसर्च है ये इनमें दम है, मतलब कहने का मतलब क्योंकि इतने बड़े लेवल पे आ रही है तो कुछ गलत तो नहीं हो सकती है ये। तो आप इसमें सहमत हैं कि ये रिसर्च बिल्कुल सही है? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हम कोई भी अगर नई रिसर्च आती है हमारे मेडिकल फील्ड में तो हम उसकी ऑथेंटिसिटी कब करते हैं, जब पहले हम लेते हैं अपना जो माइसिस हैं, जो हमारे जो जानवर हैं उन पर ट्रायल किया जाता है, और उसके बाद हम ह्यूमन्स पर ट्रायल करते हैं। तो जब ये रिसर्चेज आई थी, इन पे ट्रायल्स हो रहे थे, और जापान में सबसे ज़्यादा ट्रायल हुए हैं इसके, फिर ये अमेरिका में ट्रायल किए गए, और जब हमने इसकी ऑथेंटिसिटी देखी तो हमने क्या किया कि हमारे जो पेशेंट्स हैं साथ में, जो हमारे साथ में हमारे पास आते हैं, और हमने कहा कि आप ये ट्राई कीजिए, ठीक है। हमने उनको अपनी तरफ से जो हमारे घर में लगा है हमने वो पानी उनको दिया और बोला कि एल्कलाइन वाटर आप ये पी के देखिए और आप मुझे इसके कुछ रिजल्ट्स बताइए, ठीक है। तो अब ये है कि हमने उनको ऐसा क्यों दिया, पहली बात तो आप ये समझिए, जब साथ के हम लोग, जैसे मैं खुद हूँ, ठीक है जी, अगर मैं डॉक्टर अपना इलाज खुद कर रहा हूँ और मैं दूसरों का भी कर रहा हूँ, तो ये पानी जो है, और इस पानी से जब इलाज हो रहा है, अगर मेरी बॉडी में इलाज हो रहा है, सामने वाले की बॉडी जो मेरा पेशेंट है उसके डॉक्टर जो बैठे हैं उनके पेशेंट्स पे जब इसका इलाज हुआ है और जब ये इलाज कारगर नहीं है, तो क्या आप ये समझ नहीं सकते कि आप, क्या ये छोटी सी बात है कि आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ये पानी इलाज कर रहा है जी। और ये आपकी बॉडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आज से नहीं, इसमें कई हजार सालों से, हमारी आयुर्वेद के टाइम से जो 5000 साल पुराना है, उस टाइम से आज तक रिसर्चेज इस बॉडी पे चल रही है और उसके लिए मेडिसिन बनाई जा रही है। अभी तक हम पूरी बॉडी को नहीं समझ पाए जी। हमारा क्वेश्चन है, विशाल भारद्वाज जी ने पूछा ये मिलेगा कहाँ से, ये बताएं। अच्छा विशाल जी, इसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, और कांटेक्ट करने के लिए आपको मेरा नंबर 9205194660 पे आपको एक मैसेज छोड़ना पड़ेगा, हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको सारी डिटेल देंगे कि कहाँ से मिलेगा। आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे डाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आएंगे, आप टॉपिक लीजिएगा। हाँ जी, मैं क्वेश्चन से एक मटेरियल लेता हूँ, क्योंकि थोड़े से जो भी पेशेंट्स अगर आपके देख रहे हैं या आपके जानने वाले फोन में क्वेश्चन आएंगे तो उसका आंसर दे सकते हैं। आप एक बार लाइव खोल लीजिए। जैसे रजनी जी ने बोला एल्कलाइन आयोनाइज पानी एक सेंचुरी बूटी का काम करता है, डेफिनेटली सी बात है ये, क्योंकि डेफिनेटली सब चीज का इलाज कर रहा है, तो एक सेंचुरी बूटी से कम नहीं है।
आप फेसबुक पे लाइव बोलिए। और हाँ, मेरे पास क्वेश्चन आए हैं। आप फेसबुक खोलिए, हमारा लाइव सेशन चल रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो अब इसमें मेरे से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि मुझे एक रजनीश जी हैं, उन्होंने मुझे बताया, क्वेश्चन एक मुझसे किया है कि हमारे साथ एक आर्थराइटिस के पेशेंट्स आ रहे हैं, मतलब जो ओल्ड एज में है, और उनका कहना है कि जैसे कि हम डॉक्टर जो हम इलाज करते हैं उनका, तो हम उनको ये बोलते हैं कि आपके घुटनों में तेल खत्म हो गया और इसका परमानेंट इलाज नहीं है, आपको सर्जरी कराओगे उसके भी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि रियल में ऐसा ही होता है कि हम आपको बोल देते हैं कि हाँ सर्जरी कराना पड़ेगा, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका परमानेंट इलाज नहीं है। और कोई भी आर्थराइटिस का अगर मरीज है जिसको ऐसा लग रहा है कि उसकी स्वेलिंग हो जाती है, जैसे आपको पता है गाउट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आती है, तो उसमें हम कैसे इस पानी का इस्तेमाल करें? क्या ये पानी आर्थराइटिस जैसी बीमारी को भी रोकने में सक्षम है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी मेरे से किया है हमारे रजनी जी ने। तो मैं इसका आंसर देना चाहूँगा कि आर्थराइटिस क्या है। मतलब अगर आपकी जो जोड़ हैं उसमें किसी तरह का लिक्विड, जो हमारी ब्लड से भी आ सकता है, प्लाज्मा या कोई ऐसा भी लिक्विड है जैसा भी जो हमारी जॉइंट्स के लिए मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, या इन्फेक्शन, इस टाइप से जो इन्फेक्शंस आते हैं, स्वेलिंग हो जाती हैं, तो इनका एक कारण भी होता है। और दूसरा जो मेन रीजन होता है जो हम ओल्ड एज में देखेंगे कि वहाँ का जो लिक्विड है जिसके कारण हमारा मूवमेंट होता है जॉइंट्स का, जिसके कारण उसमें फ्रिक्शन नहीं होता है, हमारे इसमें एक लिक्विड होता है जिसके कारण फ्रिक्शन नहीं होता है, तो वो लिक्विड खत्म होने से वो फ्रिक्शन के कारण बोन्स में इतना ज़्यादा पेन होता है कि उसकी जो आसपास की मसल्स हैं और उसमें जो नर्व्स हमारी जा रही हैं वो सब जितनी भी हैं उनमें पेन होना शुरू हो जाता है। तो हम इसको कैसे रोकें? सबसे पहली बात, लिक्विड खत्म क्यों हो रहा है? क्या डॉक्टर साहब के पास आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं आप उनसे सिर्फ मेडिसिन लेते हैं, क्या आप उनसे पूछते हैं कि मेरे को ये बीमारी क्यों लगी? ये आपका हक बनता है कि आप डॉक्टर से पूछें। अगर ये भी है कि डॉक्टर के पास समय नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ है कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि आपको बीमारी क्यों लगी, क्यों आपको ये आर्थराइटिस हुआ। आपकी हैबिट्स, आपकी फूड हैबिट्स, आपके एसिडिक नेचर को जो आप खाना खा रहे हो जो शरीर में एसिडिटी बढ़ा रहा है, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, शरीर में ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है, शरीर में क्यों अगर भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो बीमारियों का शिकार हो जाता है। जी। क्यों ये पानी आर्थराइटिस को रोक रहा है? क्यों? क्योंकि जब इसका जो ऑयल है, जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जब कैल्शियम प्रॉपर जब बोन्स को मिल रहा है, जो ये पानी हर तरह का न्यूट्रिएंट भी रखता है, हर तरह के मिनरल्स में ऐड होते हैं, और जब खाना जो खाते हैं उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारे अंदर, हमारे माउथ से लेकर जो हमारे इंटेस्टाइन्स तक एब्जॉर्प्शन जो ये करा रहा है, क्योंकि पानी इतना पतला है, या आप बोल सकते हैं कि इतना घर्षण ही मतलब इसमें नहीं है, इतना ये घन इसमें नहीं है कि ये हमारी बॉडी को इतना अच्छे से एब्जॉर्ब कराता है मिनरल्स को, कि आपकी बॉडी की जो हैबिट्स है, डेली हैबिट्स में जो आप खा रहे हैं एसिडिक नेचर, वो खत्म होता है, साथ में एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, आप जो खाएंगे वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो ऑयल खत्म होता है या शरीर में जो पेन होने शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड का जो एक्यूमुलेशन, आपने सुना है कि आप एक्सरसाइज करते हैं आप थक जाते हैं, ठीक है ना, और आप कभी बहुत दिनों बाद खेल रहे हो और आपके हाथ पैरों में दर्द हो जाता है, क्यों होता है? लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है, और लैक्टिक एसिड को ये डबल, मतलब आप समझ लीजिए अगर ये लैक्टिक एसिड 2 दिन में जाके निकल रहा है तो ये 4 टाइम्स उससे जल्दी काम करता है। पावरफुल ये पानी है इस समय। जैसे रजनीश जी बोल रहे हो मशीन किस कंपनी का लगवाना चाहिए, दोस्तों हमारी जो मशीन है वो नेस्विज अल्कलाइन वाटर आयनाइजर जो है नेस्विज कंपनी की मशीन है, जो और बाकी जो आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए वो आप मेरे नंबर पे, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरा नंबर है 9205194660 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, तो अगला कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहता है तो आप उसको पूछ सकते हैं, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ। हाँ, एक एब्डोमेन के बारे में क्वेश्चंस आए थे हमारे पास कि उनको एब्डोमेन अल्सर्स हो रहे हैं उनकी, मतलब जो एब्डोमेन के अंदर और अल्सर्स बनते हैं, और दूसरा एक को ट्यूमर फॉर्म होना लग गया है एब्डोमेन में।
तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, अल्सर होना और ट्यूमर बनना, ये चीज में कैंसर से रिलेटेड जो आपको मैं बता रहा था अभी कि पानी कैसे कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उसी बेस पे ये ट्यूमर्स को भी उसी तरह खत्म करता है। उसकी जनरेशन जो होती है, जिसको हम इलाज करना होता है जब हमें, उसकी जनरेशन को ये रोक देता है, उसकी स्पीड जो है उसको रोक देता है। अगर ट्यूमर मैंने आपको बताया था 1 महीने में 1 mm बढ़ रहा है, तो वो 3-4 महीने में जाके 1 mm बढ़ेगा। तो जब वो हल्के फॉर्म में वो बढ़ेगा और इनिशियल लेवल पे हम उसका इलाज कर पाएंगे, तो आपको आगे ज्यादा कॉम्प्लिकेट केस में आप जा ही नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हैं बात कि एब्डोमेन ट्यूमर का ये है इसमें इलाज, ये पानी किस तरीके से इलाज कर रहा है। और दूसरा, अल्सर जो पेट में होता है, अल्सर क्यों बन रहा है? अल्सर बनने के कारण मेन एसिडिटी, ठीक है, एसिडिक। हाँ जी। दूसरा, आप पानी अगर सही से नहीं पीते हैं, या आपकी हैबिट्स ऐसी हो चुकी हैं कि आप बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा तेज मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं, तो आपको अल्सर होना आराम से, ये बात है कि अल्सर हो जाता है, ठीक है। ये इंटेस्टाइन में भी हो जाते हैं इन्फेक्शन की बेस पे, और आजकल बहुत ज्यादा केसेस चल रहे हैं कि कोलोन इन्फेक्शन हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि आपके हैबिट्स ऐसी हो चुकी हैं कि आप देखते नहीं है कि आपको क्या खाना है, एल्कलाइन फूड्स खाना है, एल्कलाइन पानी पीना है। ये चीज आप समझिए इस चीज को कि क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रजनीश गुप्ता जी का, अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर पानी पीने से ट्यूमर कितने दिन में ठीक हो जाता है? आपके हिसाब से कितना टाइम लग जाता होगा ट्यूमर ठीक होने के लिए? हाँ। देखिए, इसमें ट्यूमर का मैंने आपको ये भी बताया कि इलाज ट्यूमर को खत्म नहीं कर रहे हैं हम ट्यूमर का इलाज वैसे ही करेंगे जैसा हम अभी करते हैं, सिर्फ ये पानी को हम ऐसे कर रहे हैं कि ये स्टेज बढ़ने नहीं दे रहे। आप समझ रहे हैं बात, स्टेज को ना बढ़ना। और रिवर्स भी करते हैं, कुछ हद तक रिवर्स, कुछ हद तक मैंने सुना है कि रिवर्स है, लेकिन अभी हमारे पास इसका कोई मेडिकल अभी आया नहीं है प्रूफ, क्योंकि ट्यूमर के पेशेंट्स अभी ले रहे हैं, अभी कंटिन्यूएशन में है। अभी इसका हम देखेंगे क्या रिजल्ट आता है, लेकिन एक चीज है कि ये स्टेज को बढ़ने नहीं दे रहा है। तो आप ये बहुत बड़ी रिसर्च भी कह सकते हो और बहुत बड़ा कि काम जो कर रहा है पानी, कि आप कैंसर की स्टेज को बढ़ने नहीं दे रहा और ट्यूमर की स्टेज को बढ़ने नहीं दे रहा, बड़ी चीज है। आप मेडिकल एडवांसमेंट में देखेंगे तो बहुत बड़ी रिसर्च। हमारे विशाल बादा जी का क्वेश्चन है, आजकल का जो खान पान ऐसा हो गया है कि पेट में गैस बनना, एसिडिटी जैसी बीमारियां आम हो गई हैं, तो क्या ये उसमें भी काम करता है? हाँ, एसिडिटी से मैंने आपको बता दिया, एसिडिक नेचर है तो अल्कलाइन पानी है तो एसिडिटी वैसे ही खत्म हो जाएगी। दूसरा, गैस के लिए आपको गैस बनती क्यों है, आप सबसे पहले ये समझिए गैस के बनने का रीजन। पहला, आप जो खाते हैं वो डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो रहा। दूसरा, आप सुना होगा आप जैसे कि मेडिसिन लेते हैं, पेंजाइन, एपोजाइम्स, इस टाइप की जो एंजाइम्स वाली आप मेडिसिन लेते हैं, क्यों लेते हैं? कि या तो आपका जो एंजाइम्स है जो आपका लीवर प्रोड्यूस करता है, या स्टोमक में जो एंजाइम्स डालते हैं डाइजेशन करते हुए, तो वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं या प्रॉपर अमाउंट में नहीं आ रहे, तो इसलिए आपको गैस बनती है। तो इसमें क्या इलाज कर रहा है? सबसे पहली बात, एसिडिटी खत्म कर रहा है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब ये पानी पीते हैं तो इसके 2 घंटे, खाने के 2 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना है। 2 घंटे बाद आपको पानी पीना है, 2 घंटे तक नहीं पीना है, और उसके साथ 1 घंटे पहले तक आपको ये पानी नहीं पीना है ना। तो ये बात है। तो इसका काम क्या है कि अल्सर खत्म हो रहा है, तो एसिडिटी और गैस क्या कर रहा है? जब हम नींबू पानी पीते हैं, नींबू क्या है? एल्कलाइन है, उसका पीएच क्या होता है? 9.5 होता है नींबू का पीएच। तो जब उसका हाई पीएच है, अल्कलाइन पानी पी रहे हैं, तो जब आप अल्कलाइन ही पानी पियेंगे तो आपको क्या कर रहा है? वो गैस को वैसे ही खत्म कर देगा। जी। आप नींबू पानी पीते हैं, नमक लेते हैं नींबू पानी के साथ, क्यों लेते हैं? क्योंकि आपकी जो गैस है वो खत्म करता है। जी, ठीक है ना। तो ये अल्कलाइन, इसका पीएच इतना ज्यादा है, मतलब कारगर है, बहुत फायदेमंद। हाँ, पंकज जी कह रहे हैं वी आर ऑथराइज्ड डिलीवर दिस मशीन ऑल ओवर। यस पंकज जी, हम ये ऑल ओवर इंडिया में, इवन हम नेपाल में भी इस मशीन को आपको दे सकते हैं। तो आप ये हमसे कांटेक्ट करिएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी नंबर दे चुका हूँ, सेम नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको ये डिलीवर हो जाएगी। तो हम कैसे इस पानी को दे सकते हैं? जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कैंसर के ट्रीटमेंट में इस पानी को आप अभी से लेना शुरू करें। तो आप कौन से स्टेज में है? सबसे पहले अगर कोई कैंसर पेशेंट है, वो स्टेज 1 में है, 2 में, 3 में, उसको आप, जो आपके डॉक्टर्स हैं जो भी आपको रिकमेंड कर रहे हैं, आप या तो उनसे पूछिए। अगर आप नहीं पूछ रहे तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये चीज आपको लेना शुरू करना है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप कंटिन्यूएशन में इसको ले, आप कोई भी चीज खा रहे हैं, आप उसको 2 घंटे बाद उसका पानी पिए, और उससे 1 घंटे पहले तक आप पानी पिए, खाने से 1 घंटे पहले तक, और खाने के 2 घंटे बाद आप उसको पानी पिए। इसका रीजन क्या है कि एसिड हमारे जो स्टोमक में है वो डाइजेशन करता है। अगर आप उसका एसिड ही कम कर देंगे तो वो सही तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। ये पहला रीजन। दूसरा कि कैंसर स्टेज को बढ़ने नहीं दे रहा है, ऑक्सीजन सही तरह से पहुंचाएगा सेल में,
हो सकता है ये कम भी कर दे। कम भी करने की इसमें बात आई थी, क्योंकि जो मैंने जो उनकी रिपोर्ट्स है अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट की, उसमें ये लिखा था कि ये स्टेज को कम भी कर सकता है। तो अब ये इस चीज का अभी पेशेंट्स पे अभी चल रहा है ट्रायल, अभी हम इस पर अभी पूरा हम नहीं बता रहे, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ये स्टेज को बढ़ने नहीं दे रहा है। कम भी करने को कारगर है ये अभी कुछ हद तक, लेकिन अभी इसमें जब हम पूरी तरह से इसकी हमारे पास आ जाएगी रिपोर्ट, तब हम आपको ये पूरा बाकी जो मतलब रिसर्चेज आए हैं, क्योंकि आप तो अभी लाइव पेशेंट्स पे आप ये ट्रायल कर रहे हैं, तो जो रिसर्च आई है उसके हिसाब से कम कर रहा है। हाँ, कुछ हद तक ये देखा गया है कि जो पेशेंट्स हैं वो अपनी नॉर्मल लाइफ में रिटर्न मतलब वापस रिटर्न हो रहे हैं। उनको जैसे अगर वो बेड रेस्ट पे थे, तो ये है कि वो कुछ उठने में चलने फिरने में वो सक्षम है इस पानी से, तो ये टॉक्सिसिटी कम कर रहा है। तो अभी देखना होगा कि कितना हद तक कारगर है। पंकज शर्मा जी का अगला क्वेश्चन है, सर अगर पेशेंट डॉक्टर से पूछता है तो डॉक्टर मना क्यों कर देते हैं? देखिए एक्चुअली ये हो सकता है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसका ये आंसर भी है, क्योंकि अगर डॉक्टर्स मतलब अगर ये इस चीज से रिकमेंड करेंगे तो लोग बीमार नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियली इस चीज का। देखिए होता क्या है ना, वैसे तो ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि हर कोई जानता है कि डॉक्टर्स अलग अलग फील्ड में हैं और उनका अपना एक तरह का बिजनेस है। मैं इस चीज में ज्यादा डीपली नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं भी उसी फील्ड में हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हाँ, इंडिया में नॉलेज की कमी है। अगर इंडिया में लोगों को ये पता होता पहले ही, तो लोग आरओ जो इतना हार्मफुल है, आरओ का आपको पता ही है कि एसिडिक नेचर का पानी है वो, और आपकी एसिडिटी को और बढ़ा रहे हैं, तो आपको और ज्यादा बीमार कर रहे हैं। इवन आरओ से अच्छा तो ग्राउंड वाटर है जो हमेशा से लोग पीते आए हैं, उसका भी पीएच लगभग 7.1 से 7.4 होता है। हाँ, कुछ जगह का होता है, कुछ जगह 6.5 के आसपास होता है। हाँ, तो जो पहले लोग जो पीते थे क्यों इतना ज्यादा हेल्दी रहते थे, क्यों उनकी इम्यूनिटी बनी रहती थी? क्योंकि वो एसिडिक पानी नहीं पीते थे। ये बात आपको समझना है। और दूसरा है कि डॉक्टर्स क्यों नहीं बताते हैं। पहली बार डॉक्टर्स में अभी ये जानकारी बहुत कम है, इंडिया के खासकर डॉक्टर्स में। कुछ जो हाई लेवल के डॉक्टर्स हैं जो अमेरिका में हैं अभी इंडिया के डॉक्टर्स, और जो विदेशों में रहते हैं, उनसे ये जानकारी इंडिया में आती है। और जो जिस लेवल पे भी इंडिया के डॉक्टर्स ये काम कर रहे हैं, अभी देखो इंडिया कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, आपको हर एक जगह पे इस चीज के बारे में बताना जरूरी है, आपको इस चीज को इन्फॉर्मेशन फैलाना है। और ये भी है कि अगर आप इसको एक समाज सेवा की तरह लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी पेशेंट को या कोई भी इंडिया के जो आपके भाई हैं उनको आप ठीक करेंगे तो वो चीज आपके लिए एक तरह की समाज सेवा, हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा मेडिकल फील्ड। इसलिए आप भी आज हमारे साथ आए कि जिससे लोगों को फायदा हो सके। हाँ जी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये पानी स्किन डिसऑर्डर में भी फायदा करता है क्या? हाँ, स्किन का रीजन भी ये है क्योंकि स्किन हमारे रिलेटेड है, हमारे पेट की खान पान जो हम खा रहे हैं वो पेट से रिलेटेड, हमारी जो ज्यादातर स्किन डिजीज आती है पेट से रिलेटेड है। तो हमको क्या करना है इसमें, सबसे बड़ी बात, जो डिजीज हमको है, चाहे वो चिकन पॉक्स है या आपकी कोई भी दांत खाद खुजली है या कोई भी स्किन इरिटेशन है, ठीक है, स्वेलिंग है, तो ये क्यों है आपको ये पहले जानना चाहिए। एसिडिटी जो हमारी बॉडी की होती है, जो स्टोमक से हम जो खाना खाते हैं, हमारे ब्लड में वो ग्लूकोज के फॉर्म में जाएगा, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे ब्लड में आते हैं। तो जब ब्लड में सब कुछ आता है तो उसके साथ टॉक्सिक मटेरियल भी आता है जिसको साफ करना जरूरी है। तो आपने ये सुना होगा कि जैसे हम लोग साफी रिकमेंड करते हैं, जो आयुर्वेद में भी है वो भी साफी रिकमेंड करते हैं। क्यों करते हैं? साफी का काम क्या होता है कि वो ब्लड में जाएगा, उसकी जो ब्लड की इम्प्योरिटी उसको अपने अंदर खींच के ट्रैप करके वो हमारे वेस्ट की रूप में निकाल देगा, ठीक है ना, बॉडी से। तो स्किन डिजीज भी यही है कि हमको अपनी बॉडी से वेस्ट को निकालना है, तो स्किन डिजीज भी नहीं होगी, क्योंकि ब्लड में जब तक वेस्ट रहेगा, जब तक हमारी बॉडी में वेस्ट रहेगा तो ब्लड में आएगा, और जब तक ब्लड में वेस्ट रहेगा तो वो स्किन डिजीज या हर तरह की बीमारी को कर सकता है। तो इसलिए डिजीज को काबू करने के लिए आपको ये पानी जरूरी है। जैसे कि एक रिसर्च और भी आई थी कि प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका जो ब्लड में मिल जाता है, तो उसके कारण उनकी क्या कहते हैं, जैसे वो कहते हैं आपका थायराइड हो जाता है या फिर कुछ इम्प्योरिटी जाती है, ब्लड प्रेशर गाढ़ा हो जाता है, तो उस चीज में ये अल्कलाइन आयोडाइज वाटर किसमें हेल्पफुल है? देखिए जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं जितनी भी हमारे साथ, तो उनका कहना भी यही है कि भाई उनको थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है, जिनको बॉडी तो वीक हो ही जाती है, क्योंकि बच्चा है उसका वेस्ट है वो मम्मी के ब्लड में जाएगा, क्योंकि मदर के ब्लड में जाएगा, तो उसको निकालना भी जरूरी है। और हमारी जो बॉडी होती है वो वेस्ट एक लिमिट तक ही निकाल पाती है। आपको ये बात पता है कि वेस्ट एक लिमिट तक ही आता है, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी जितना भी है वो सारा वेस्ट निकाल के हमको अलग
नहीं होंगे, फिर आप सही बताएं तो उसमें हम बीमार ही नहीं होंगे। हमको क्या करना है कि जो ये वेस्ट है, इनको हमारी जो बॉडी में जो वेस्ट आ रहा है इसको पूरा निकाल के डिटॉक्सिफाई करना है हमारी बॉडी को, ठीक है ना। तो ये मदर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन्स है, बच्चों के लिए, जो बच्चे बिल्कुल बढ़ती अभी ग्रोथ में है, उनके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी बॉडी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो उनकी बॉडी ग्रोथ है, उनके जो हार्मोन्स अभी बचपन से ही जो, अगर वो अच्छी परवरिश में रहते हैं और अच्छे से खान पान उनको मिलता है, तो उनको ज़्यादा बीमारी की सामना उनको नहीं करना पड़ता है। तो ये पानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उनके जो एब्जॉर्प्शन होगा ना बॉडी में खाने का, और इनका जो हार्मोन लेवल अच्छे रहेंगे, तो बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी। और जो मदर्स हैं, जो इनको बच्चों के साथ जो हमेशा उनके साथ रहती हैं, और उनको भी ये चीज़ लेना चाहिए क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बीपी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, वर्षा गुप्ता जी का क्वेश्चन है, बीपी की प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है? जी, बीपी का भी इसमें है रोल, क्योंकि हाइपरटेंशन और बीपी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल के टॉपिक हो गए हैं। हर दूसरा बंदा आजकल हाइपरटेंशन से पीड़ित है। बीपी की समस्या, लो बीपी, हाई बीपी, ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आपको क्या करना है इसमें? सबसे पहली बात, हाइपरटेंशन को समझिए। आप रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, आपको अपनी सेहत का ध्यान तो नहीं रह पाता है, ठीक है, आपको भाग दौड़ वाली जिंदगी है, आपको काम करना है, ठीक है ना। और ये भी है कि इंसान भी इतना अभी नहीं समझ पाता कि उसको करना क्या है। एक्चुअली अगर उसको यही पता होता है कि उसको करना क्या, तो डॉक्टर की जरूरत नहीं होती उसको, ठीक है ना। तो बीपी के लिए और हाइपरटेंशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको रेगुलेट करता है पानी अच्छा, और जब ट्रांसपोर्ट का काम करता ही है, और दूसरा ब्लड को थोड़ा पतला कर देता है। ब्लड में जो टॉक्सिसिटी वो निकाल देगा तो पतला हो जाएगा, जिसके कारण आपकी जो ब्लड में सर्कुलेशन होगा बॉडी में, उसका नॉर्मल होना हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है, जिससे कि हाई बीपी और लो बीपी दोनों में कारगर होता है। तो हाइपरटेंशन से भी हम बच जाते हैं। सर अगला पंकज शर्मा जी का क्वेश्चन है, हार्मोनल डिसऑर्डर में कैसे काम करता है? क्योंकि आजकल हार्मोनल डिस्टर्बेंस और लेडीज में जैसे हार्मोनल डिस्टर्बेंस की होती है, पीरियड्स की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और बहुत सारी और हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें कैसे कारगर है? देखिए, हार्मोनल का भी यही है, आपका दोनों तरह से होता है। पहला कि आप मेंटली कैसे हैं इस समय, क्योंकि जैसे स्ट्रेस आप लेंगे तो स्ट्रेस से आपका हार्मोन डिसबैलेंस होना ये होता है। आप कहीं भी चली जाइए, आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से, जो आपकी जो जितनी मदर्स हैं और जो भी प्रेगनेंट्स हैं, वो जो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, तो उनको एक हार्मोन की एक जो मेडिसिन होती है वो जरूर दी जाती है, ठीक है ना। एक एनर्जी की मेडिसिन दी जाती है, एक हार्मोन डिसबैलेंस के कारण जो ये बॉडी में आती है प्रॉब्लम, ये पीरियड से उससे रिलेटेड हो गया। दूसरा, जो बीमारियां पकड़ रही है उस समय, आपने बीमारी के बारे में जैसे मुझसे पूछा, तो ये क्यों हो रही है। दूसरा कि जो खाते हैं, अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी ज्यादा है, मैं आपको एक बार बोले आ रहा हूँ टॉक्सिसिटी, तो उसका रीजन ही यही है, क्योंकि हमको टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है, हमको एसिडिक नेचर कम करना है बॉडी का। अगर वो कम हो जाए तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम, आपकी बॉडी को मेहनत कम करनी पड़ेगी लड़ने में, और आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, इम्यूनिटी आपकी बढ़ रही है। आप समझ रहे हैं ये बात। तो आपकी टॉक्सिसिटी जैसे ब्लड में कम होगी तो आपके हार्मोन भी ठीक हो जाएंगे। और आपने जैसा मुझसे कहा क्वेश्चन, उसका भी आंसर यही है कि टॉक्सिसिटी कम करना। जी हाँ, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है तो आप पूछना चाहते हैं तो आप जल्दी जल्दी स्क्रीन पे लिखिए, और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब ये इसके एल्कलाइन के और क्या फायदे हैं, जब तक कोई क्वेश्चन पूछता है हमसे। देखिए, एल्कलाइन के बारे में हम सिंपल से यही बताते हैं कि ऑक्सीजन की जो एनरिचमेंट होती है इसके अंदर, जैसे हमारे पास अभी जो रिसर्चेस हैं उसमें ये लिखा है, और ये इस तरह से हम जब प्रैक्टिकली इसको हमने प्रूव किया कि ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मिल रही है। जो पेशेंट्स हमारे साथ थे, हमने क्या किया था कि जब अमेरिका में इसको टेस्ट हुआ, तो अमेरिका में 300 पेशेंट अलग लिए गए, ठीक है, और 300 मतलब 2 ग्रुप में पेशेंट लिए गए। कोई बीपी का मरीज थे, कुछ हाइपरटेंशन के मरीज थे, कोई डायबिटिक थे, तो हर एक का एक ग्रुप बनाया गया, तो दोनों को अलग अलग रखा गया। एक को नॉर्मल वाटर, जो आरओ का या नॉर्मल जैसे वो पानी पीते हैं वैसे, और दूसरे एक एल्कलाइन वाटर का हमको उसमें दिया गया कि एल्कलाइन वाटर आप इसको आयनाइज्ड वाटर दिया गया, तो आप इसको पिए और इसको देखिए। तो हमने क्या किया, 3 महीने तक का ट्रायल किया। हमने उनकी रिपोर्ट देखी कि अमेरिका में क्या क्या चल रहा है, उनके जो कैंसर इंस्टीट्यूट है वहाँ के डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उन्होंने उनकी रिपोर्ट देखी है। उनकी रिपोर्ट्स पे जो हर हफ्ते का उनका जो इम्प्रूवमेंट उन्होंने देखा कि एल्कलाइन जो आयनाइज्ड वाटर वाले हैं वो लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ रहे हैं, उनकी जो स्लीप रूटीन है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। आप ये देखिए कि जो लोग सुस्त होते हैं, आप समझ रहे सुस्त बात क्या होती है, ओबेसिटी से रिलेटेड भी होती है। दूसरा, बॉडी में एनर्जेटिक नहीं रहती। आपकी जो बॉडी की ऑक्सीजन है वो आपको एनर्जेटिक रखती है,
तो जो लोग सुस्त हो जाते हैं या वो, तो उनमें ये देखा गया है कि जो अल्कलाइन वाटर पी रहे हैं उनका ट्रीटमेंट तो हो ही रहा है, साथ साथ उनकी जो बॉडी का ग्लूकोज लेवल है वो कम हो रहा है, उनकी हाइपरटेंसिव की जो बीमारी है उसमें बीपी नॉर्मल लेवल पे आ रहा है, और इनका जो उनका डेली इनटेक था फूड का सेम रखा गया दोनों का। उसके बाद जब हमने ये देखा कि वो लोग ज़्यादा जल्दी तरह से ठीक हो रहे हैं, सही तरह से उनका रूटीन वापस आ रहा है, उनको 6 घंटे से ज़्यादा की नींद नहीं आ रही है, बाकी लोग 10 घंटे भी सोते हैं, 11 घंटे भी सोते हैं। क्योंकि इंडिया में बहुत आम है कि जो लोग वर्क करते हैं उनको तो टाइम पे उठना पड़ता है, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें आजकल के बच्चे जो है वो आजकल इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, वो नहीं समझते कि डिसिप्लिन क्या चीज़ है या रूटीन क्या चीज़ है, तो इसी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं आजकल। तो इसलिए मैंने कहा है कि ये अमेरिका में भी शोध हुआ था, और उसके बेस पे जब ये ट्रीटमेंट हुआ, जब उन पेशेंट्स में ये देखा गया कि ट्यूमर एंजियोजेनेसिस की भी रिपोर्ट आई थी, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस की, उसमें कहा गया था कि ट्यूमर का जो बढ़ना है उसको ये रोक रहा है और उसको 3 गुना स्पीड से रोक रहा है। तो ये बहुत बड़ी रिपोर्ट थी और बहुत बड़ा समय भी थी, और हर चीज में ये कारगर है, इस तरीके से ही हर चीज में कारगर हो रहा है, और इसी तरह से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो हम ह्यूमंस ट्रायल पे जब हमने देखा तो ये कारगर हुआ, इसलिए आज मैं इस चीज को पढ़ के मैं आपको ये बता रहा हूँ। हाँ, ये आप डेफिनेट सी बात, नई नई चीज़ आती है जो उसमें पढ़ते भी रहते हैं, जी, और अपने पेशेंट्स को, क्योंकि डेली रिसर्च चलती रहती है इन चीज़ों पे, तो आपने डेफिनेट सी बात डेली, क्योंकि डॉक्टर लाइन भी है कि नई नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ता है अपने आप को, करना ही वही चीज़ है। वर्षा गुप्ता जी का कि बीपी की प्रॉब्लम कितने दिन में सॉल्व हो सकती है आपके हिसाब से? बीपी की प्रॉब्लम आपको, अगर इसको आप लेना शुरू करते हैं यहाँ से, अगर आप हेल्दी फूड्स खा रहे हैं, हेल्दी फूड्स में आप पहले समझ लीजिए क्या खाना है, आप वेजिटेबल फ्रूट्स खा रहे हैं, आपको ऑयल ऐसा लेना है जो आपको ज़्यादा हार्मफुल ना हो, या तो आप घी का इस्तेमाल करिए या सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं जो कच्ची घानी का होता है बिल्कुल प्योर, या ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से जो हम ऑयल यूज़ करेंगे, ठीक है ना, और आप अच्छा खाएंगे, फ्रूट्स लेंगे, एंटीऑक्सीडेंट लेंगे, और ये जो पानी है इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर मान लो किसी मतलब शुरू ये भी होता है कि हर बंदा ऑलिव ऑयल, या क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो हर इस तक कैपेबल नहीं है कि वो रिच फैमिली हो या मिडिल क्लास से, हाँ, उसके लिए सरसों का तेल यूज करिए, घी यूज करिए। डेफिनेट सी बात होती है, अगर ये पानी वो पीते हैं तो डेफिनेट सी बात, ऑयल कोई सा भी हो, क्योंकि डेफिनेट सी बात है जब ऑयल पानी में घुल रहा है और बाहर निकल जा रहा है, हाँ, तो फिर इम्पैक्ट तो करेगा ही करेगा, शरीर आपका हेल्थी रखेगा। बिल्कुल। तो कहने का मतलब एल्कलाइन पानी, ये मेरे हिसाब से जो आपके पास जो कुछ डेटा आपने मुझे दिया, से 2.5 महीने में बीपी की प्रॉब्लम को नॉर्मल आ सकता है लगभग। अगर आप देखा जाए तो 1 महीने तक ये नॉर्मल कर सकता है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और साथ साथ आप ये इंटेक ले रहे हैं। और बीपी की प्रॉब्लम एक तरह से ऐसे नहीं कि ये दोबारा शुरू हो जाएगी, ये परमानेंट ठीक कर देता है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप परमानेंट ही बीपी की प्रॉब्लम से आज़ादी पा सकते हैं इससे। आप एक बार देखिए कि आपके पास कोई क्वेश्चन तो नहीं जी है। जी जी, मैं देख लीजिए, फिर अगर नहीं है तो फिर हम इस सेशन को खत्म करेंगे। ये पर लास्ट क्वेश्चन जो है वो वर्षा गुप्ता जी का है, आप देख लीजिए, मुझे किसी को आंसर नहीं दिए तो किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं, मेरे पास तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर डॉक्टर को आयनाइज वाटर के बारे में बताना हो तो उनको समझाया जा सकता है? सर, अगर डॉक्टर को आयनाइज वाटर के बारे में बताना हो तो कैसे उनको समझाया जा सकता है? जैसे कि आप मुझे रिपोर्ट दिखा पाए, डॉक्टर्स मेडिकल फील्ड से ही हैं, तो आपको पता है कि मेडिकल फील्ड में बहुत तरह की रिसर्च आती है। आप उनको ये एक तरह से, जैसे मैं हूँ, आपने मुझे ये दिखाया, साथ में जब मैंने कुछ पेशेंट्स पे जब इनका ट्रायल हुआ था, जब पेशेंट्स ठीक होने लगे, तो मुझे जो सामने से देखी हुई जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो मुझे मिल रही है, तो उसके बेस पे मुझे यकीन हुआ कि हाँ, ये पानी कर रहे हैं। तो मेरे साथ के हैं, मैं उनको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, वो भी इस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा, आपका ये काम बनता है, या आपको अगर हमारी सहायता भी चाहिए तो ये काम आपका बनता है कि आप डॉक्टर्स के पास जाएं, जैसे आपने हमसे बात करी, आप नॉर्मली उनसे बात करें और उनको ये समझाएं कि ये ऐसा होता है, आप देखिए हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, हमारे पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। आप इस तरीके से अगर आप बताएंगे तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर को मना करेगा, क्योंकि डॉक्टर को इलाज करना है। डॉक्टर जानता है कि क्या मरीज के लिए अच्छा है, क्या गलत है, वो बात अच्छे से जानता है। तो आपको ये देखना होगा, इंडिया में ये भी है कि कुछ लोग बिजनेस की तरह भी लेते हैं,
मैं उनके बारे में नहीं कहता, क्योंकि डॉक्टर का काम, अगर आप उसको भगवान का दर्जा दे रहे हैं तो वो बिजनेस की तरह उसको नहीं लेना चाहिए, वो पेशेंट को ट्रीट करता है। तो आपको ये देखना है कि जो डॉक्टर सच में इस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि वो होंगे, क्योंकि उनको पता है कि पेशेंट ठीक हो रहे हैं इससे, तो आपको अपना कोशिश करना है। आप उनको देखिए, इंडिया में इसको फैलाइए, इंडिया में इस बात को फैलाइए। इंडिया में जितना ज़्यादा इसका यूज़ होगा, इस वाटर का जो लोग पियेंगे, तो बीमारी खत्म होगी, और बीमारी जितनी खत्म होगी तो आप जानते हैं स्वस्थ इंडिया बनेगा। जी। तो सर जैसे कि शुभम जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी हम लोगों को, तो दोस्तों आज का सेशन हम यही वाइंड अप करेंगे, और यही वाइंड अप करना चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लंबा होगा और मेरे ख्याल से क्वेश्चंस भी आने, अब लोगों की क्वेरीज हमने काफ़ी हद तक, क्योंकि शुभम अग्रवाल जी एक डॉक्टर हैं और मेडिकल रिलेटेड फील्ड से हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी। और दोस्तों अगर हमारा जो अगला सेशन है वो बुधवार को रहेगा 12 बजे से, और जिसमें हम कुछ और बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस रहते हैं इससे रिलेटेड, और जो आगे जो हम टॉपिक जो बीमारी लेंगे तो उसमें कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आप अपने घर में सेफ रहें, स्टे हेल्दी रहें, और हमारे देश को आगे बढ़ाएं, और अपने घर में रहकर, कहने का मतलब ये है कि अपने घर में रहकर आप सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू शुभम जी, थैंक यू। ओके, नमस्कार।